समाधि की दो अभिव्यक्तियां। दूसरा प्रश्न, भक्ति के मार्ग में साधु संगति का इतना मूल्य क्यों है? बिना साधु संगति के लोकलाज कहाँ खोओगे? बिना साधु संगति के तुम्हारी जड़ परंपराएं लकीरें ली के कैसे मिटेगी? बिना साधु संगति के कैसे तुम कह सकोगे छांड दई कुल की कहानी कहा करी है कोई? छोड़ दी कुल की मर्यादा कहती है मीरा अब कोई मेरा क्या करेगा? साधु संगति में ही तुम्हें यह भरोसा मिलेगा कि यहाँ जगत में न कुछ कोई छीन सकता है न कुछ कोई दे सकता है। न यहाँ नाम का कोई मूल्य है न बदनामी में कुछ हर्जा है। यहाँ तो सब पानी पर खींची गई लकीर है, नाम हो कि बदनामी हो। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि साधु संगति में बदनाम हो जाना बेहतर असदाओं के संगति में नाम हो जाने से। इधर मेरे सामने दुलारी बैठी है। पीछे उसने एक प्रश्न लिखकर भेजा था और नीचे नोट लिख लिया था कि कृपा करके मेरा नाम प्रश्न में न ले। डरती होगी बेचारी, घर के लोगों से घबराती होगी। मैं नाम ले दूं तो घर के लोगों को पता चलेगा कि दुलारी कहाँ गई थी। शायद चोरी चोरी आ जाती होगी। तो स्वाभाविक है, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिन लोगों के बीच रहते हो, उनसे हजार तरह के समझौते करने होते हैं। इन समझौतों से तुम्हें कौन ऊपर ले जाएगा? इनसे तुम्हें कौन मुक्त करेगा? साधु संगति के बिना कोई उपाय नहीं है। साधु संगति का अर्थ क्या है? जो पहले से बिगड़े हुए हैं उनके साथ उठना बैठना। जो बिगड़ ही गए हैं उनसे दोस्ती न करोगे तो बिगड़ोगे कैसे? वहीं बैठ बैठ कर मीरा कहती है, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उन्होंने तो गवाही दिया था खुद। उन्हीं के पास बैठ बैठ कर यह बीमारी मीरा को भी लग गई। एक संत तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख ले काफी है, बजाय इसके कि सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाए। सारा जगत एक तरफ और संत की प्रेम वर्षा की एक बूंद एक तरफ, तो भी बूंद वजनी है और पलड़ा तराजू का वहीं झुकेगा। इसलिए लोग घबराते हैं संतों के पास जाने में। और अगर प्रियजन, मित्र, पत्नी, पति, बेटे जाने लगे तो भय पैदा होता है, क्योंकि एक बात उनको अनजाने में भी जाहिर है कि अगर संतों का प्रभाव पड़ा तो हमारा प्रभाव गया। पति क्यों भयभीत हो जाता है? पत्नी क्यों भयभीत हो जाती है? यहाँ मेरे पास लोग आते हैं तो अक्सर नियम से यह बात होती है। पति आ जाता है तो पत्नी बाधा डालती है, पत्नी आ जाती है तो पति बाधा डालता है। यह मामला क्या है? इतनी क्या बाधा? मगर भय स्वाभाविक है। भय यही है कि अगर पत्नी यहाँ ज्यादा दिन आई गई तो पति गौण हो जाएगा, उसके अहंकार को खतरा है। कोई बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई बात इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि किसी दिन अगर पति को भी छोड़ना पड़े तो पति को छोड़ा जा सकता है। यह बड़ा खतरा है। पति आता है तो पत्नी डरने लगती है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, पति के जीवन में कोई प्रविष्ट हुआ जा रहा है और कल अगर जरूरत पड़ी तो पत्नी निर्णायक नहीं रह जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारा निर्णय दूसरे पर रहे, दूसरे पर हमारी मालकियत रहे, दूसरे पर हमारा कब्जा रहे। तुम पूछते हो साधु संगति का इतना मूल्य क्या? नहीं तो यह बीमारी कहाँ लगेगी? संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोए। मीरा कहती है, देखती हुई जगत का तो रोना आता है। ये खुद तो भटके हैं लोग, दूसरों को भटका रहे हैं। ये खुद भी पाने से रुके हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं। ये अपने हाथ पैर में जंजीरें डाले हैं। यद्यपि उसे आभूषण कहे या जो भी उसे नाम देना हो, प्यारे नाम दे, श्रृंगार कहे, इतना ही नहीं, ये दूसरे के पैरों की जंजीरें भी मजबूत कर रहे हैं। और कोई अगर झटक देना चाहता है, जंजीर तोड़ना चाहता है, तो ये सब क्रुद्ध हो उठते हैं। ये सब तरफ से घेरा बांध देते हैं। ये हजार तरह के उपाय करते हैं कि तुम इनके घेरे के बाहर न निकल जाओ।
साधु के पास बैठने का अर्थ यह है कि वह खबर लाएगा तुम्हारे पिंजरों में खुले आकाश की। साधु के पास बैठने का अर्थ यही है कि वह कहेगा जंजीरें तोड़ी जा सकती है और जंजीरें तोड़ते ही सारा आकाश हमारा है, इससे कम पर राजी भी मत होना। साधु का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास को प्रज्वलित करेगा। तुम जो अपने पिंजरे में बंद होकर बैठ गए हो, माना कि तुम्हारा पिंजरा सोने का होगा और आकाश तो सोने का नहीं है। हो सकता है या मूल्यवान भी हो सकता है यह, मगर क्या सोने का पिंजरा इस खाली आकाश से बड़ा है? पिंजरा आखिर पिंजरा है, सोने का हो या लोहे का। पिंजरे में तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारी आत्मा गुलाम है, वह कारागृह है। यद्यपि सुविधा है पिंजरे में, रोटी समय पर मिल जाती है, सब तरह की सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा का क्या स्वतंत्रता के मुकाबले कोई मूल्य है? खतरा है उड़ते हुए पक्षी को आकाश में, पिंजरे में बंद पक्षी को इतना खतरा नहीं है। न दुश्मन हमला कर सकते हैं, न कोई बंदूक उठाकर गोली मार दे सकता है, न कल की चिंता है कि रोटी कौन देगा। सब समय पर मिलेगा, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी, पर आत्मा चुकानी पड़ी है। आत्मा दे देनी पड़ी है। अब तो मालिक जो कहता है वही दोहराना पड़ेगा, जैसा जिलाता है वैसा जीना पड़ेगा। आत्मा तो बिक गई है और सब मिल गया है। आकाश में उड़ते पक्षी के पास आत्मा है और कुछ भी नहीं, मगर आत्मा सब कुछ है। साधु के पास बैठ बैठ कर तुम्हें आकाश की याद आनी शुरू होगी। तुम पिंजरों में बहुत दिन रह लिए हो, तुम्हें याद ही बिसर गई है। तुम्हें ख्याल भी नहीं रहा कि आकाश है। आकाश की तो छोड़ो, तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम्हारे पास पंख है और तुम उड़ सकते हो। जब बहुत दिनों तक न उड़ो तो पंखों की याद भी भूल जाती है। उड़ो तो ही पंखों की याद भी होती है। उड़ो तो ही पता चलता है कि पंख है। जो कभी चला नहीं वर्षों तक, उसे अगर पैरों की याद भूल जाए तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। कहते हैं अगर कोई आदमी 3 साल तक अंधेरे कमरे में रह जाए तो उसकी आंखें रोशनी खो देती है। 3 साल तक देखे ही नहीं तो देखने की क्षमता खो जाती है। कहते हैं कोई 3 साल तक चुप रहे तो फिर बोलते नहीं बनता, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो यह तो 3 साल की बात है। तुम तो जन्म जन्म से नहीं उड़े हो, तुम सदियों से नहीं उड़े हो। तुम्हारी पहचान ही भूल गई है कि तुम्हारे पास भी पंख है। तुम्हें पांखों की याद भी नहीं है। साधुओं के पास तुम्हें पांखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ेगी। साधु को तुम उड़ते देखोगे ऊंचे आकाश में, उसका आनंद देखोगे, उसका रस पियोगे, उसकी गरिमा से आह्लादित होगे। उसका ज्वर, वह जो परमात्मा की गर्मी से गर्मा गया है, तुम्हें भी छुएगा। तुम थोड़े पिघलोगे, तब तुम्हारा बर्फ जैसा जम गया हृदय पिघलना शुरू होगा। और कहाँ करोगे ये, और कैसे करोगे ये, और कोई उपाय भी तो नहीं है।